हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने तीसरे दिन देखा था वानागिरी हिडन हिल्स, मशहूर हंडारा गेट, शांत और सुंदर उलुडानु टेम्पल और शाम को हम गए थे तारनालॉट टेम्पल। चौथे दिन हमने सुबह सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी नुसा पेनिना आइलैंड के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचरस ट्रिप था। आज सुबह की शुरुआत हुई एक हल्के फुल्के ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेडी ज़िला में। वहाँ का माहौल बहुत ही शांत और रिलैक्सिंग था, ए परफेक्ट स्टार्ट ऑफ द डे। आज का पहला टूरिस्ट स्पॉट था फेमस सेक्रेड मंकी फॉरेस्ट सेंचुरी, जो कि उबुद में है। ये जगह हमारे होटल से लगभग 15 से 20 मिनट की डिस्टेंस पर थी। रास्ते में हमें मिला उबुद मार्केट, जहाँ काफ़ी अच्छी लोकल शॉप्स, कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट मिलते हैं। लोकल कल्चर का मज़ा लेना हो तो ये जगह ज़रूर देखनी चाहिए। मंकी फॉरेस्ट के एंट्री टाइम पे आपको पार्किंग चार्जेस देने होते हैं, लगभग 100 रुपीज़ पर आवर। एंट्री टिकट होता है अराउंड 400 रुपीज़ पर एडल्ट एंड अराउंड 300 रुपीज़ पर चिल्ड्रन। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे बंदर की आंखों में सीधा ना देखना, क्योंकि वो उसे थ्रेट समझ सकते हैं। अपने बैग्स और सामान को टाइटली होल्ड करके रखना। यहाँ के मंकीज़ काफ़ी मिस्चीवियस होते हैं। और खाने का सामान ओपनली ना कैरी करना। फॉरेस्ट के अंदर आपको मिलेंगी सोवेनियर शॉप्स, जहाँ आप लोकल आइटम खरीद सकते हैं, और एक अच्छा सा कैफ़े भी है रिफ्रेशमेंट के लिए। यहाँ 3 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। पूरा डलम आगुंग पडंग टेगल टेम्पल, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है और फॉरेस्ट के बीच में स्थित है। पूरा बेजी टेम्पल, एक सुंदर वाटर टेम्पल जहाँ प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स किए जाते हैं। पूरा प्रजापति टेम्पल, ये टेम्पल क्रेमेशन रिचुअल्स के लिए यूज़ होता है और फॉरेस्ट के आउटर एज पे बना हुआ है। पूरा मंकी फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, अगर आप रिलैक्स स्पेस में चल रहे हैं और फोटोज़ भी ले रहे हैं। मंकी फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, किंतामनी व्यू पॉइंट। रास्ते में हमें कुछ जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिली, लेकिन मौसम ओवरऑल काफ़ी प्लेजेंट था। ठंडी हवा, हल्की धूप और बादलों के साथ एक ड्रीमी फील मिल रहा था। उबुड से किंतामनी जाते हुए पूरा रास्ता एकदम पोस्टकार्ड जैसा लगता है। हर तरफ हरियाली, छोटी छोटी ट्रेडिशनल बालिनीज विलेजेस, टेरेस फार्म्स और रोड साइड लोकल मार्केट, सब कुछ इतना रॉ और ब्यूटीफुल था कि ड्राइव काफ़ी पीसफुल लगी। जैसे ही हम किंतामनी व्यू पॉइंट पर पहुँचे, वहाँ से एक ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। आप सामने देख सकते हैं माउंट बाटूर, जो बाली का एक एक्टिव वॉल्केनो है। उसी के पास है लेक दनाऊ बातूर, एक नेचुरल वॉल्केनिक लेक जिसका ब्लू ग्रीन पानी और उसके आसपास के पहाड़ एक पोस्टकार्ड जैसा सीन क्रिएट करते हैं। क्लियर वेदर होने पर आपको माउंट आगुंग, जो बाली का सबसे ऊंचा और पवित्र पर्वत माना जाता है, वो भी क्लियरली दिखाई देता है। किंतामनी व्यू पॉइंट के पास शेर पंजाब रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद हम सीधे निकल गए लुवाक कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। ये जगह किंतामनी से लगभग 30 मिनट की ड्राइव पर है और रास्ते का व्यू एकदम सूथिंग था। कॉफ़ी प्लांटेशन पहुंचने पर वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ने हमें बहुत ही वार्म वेलकम किया। रिप्रेजेंटेटिव ने हमें कॉफ़ी प्लांटेशन का पूरा टूर दिया, जिसमें बताया गया कि कैसे कॉफ़ी प्लांट्स में बेरीज उगते हैं और कैसे उन बेरीज को प्रोसेस करके एक नॉर्मल कॉफ़ी रेडी होती है। इस प्लांटेशन का मेन अट्रैक्शन था लुवाक कॉफ़ी। ये दुनिया की सबसे महंगी और यूनिक कॉफ़ी में से जानी जाती है। इसका प्रोसेस
कुछ इस प्रकार होता है कि कॉफ़ी बेरीज को एक छोटा सा जानवर, जिसे सिवेट कैट भी कहते हैं, खाता है और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉफ़ी बेरीज फर्मेंट होती है। यानी उनमें एक नेचुरल एंजाइम प्रोसेस होता है जो उनकी एसिडिटी और बिटरनेस को कम करता है। बाद में कैट की वेस्ट से ये फर्मेंटेड कॉफ़ी बीन्स कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उन्हें अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है, फिर सन ड्राई करते हैं, उसके बाद रोस्ट किया जाता है एंड आखिर में ग्राइंड और सीव करके अलग अलग ग्रेड्स की लुवाक कॉफ़ी बनाई जाती है। ये प्रोसेस सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन टेस्ट और क्वालिटी के मामले में लुवाक कॉफ़ी को काफ़ी एक्सक्लूसिव माना जाता है। प्लांटेशन विजिट के बाद हम चले गए अपने आखिरी स्पॉट की तरफ, जो कि था राइस टेरेस। ये जगह बाली के सबसे ब्यूटीफुल और अनटच राइस टेरेसेस में से एक मानी जाती है। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल स्टेप फार्मिंग देखने को मिलती है, जिसमें फील्ड्स को टेरेस लाइक लेयर्स में बनाया गया होता है ताकि पानी का प्रॉपर फ्लो हो। सुबह हम निकले एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र बालिनीज हिंदू टेम्पल के लिए, जिसका नाम है गुआ लावा टेम्पल। ये टेम्पल साउथ ईस्ट बाली में स्थित है, क्लिंगकुंग रेजेंसी के पास। उबुद से यहाँ का ड्राइव अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे की होती है। गुआ लावा का अर्थ होता है बैट केव टेम्पल। इस मंदिर के अंदर एक प्राकृतिक गुफा है जहाँ हजारों बैट्स रहते हैं। गुआ लावा टेम्पल को बाली के 9 डायरेक्शनल टेम्पल्स में से एक माना जाता है, जो आइलैंड को स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन देता है। ये टेम्पल 11th सेंचुरी में बनाया गया था और ऐसा माना जाता है कि ये गुफा अंदर से डायरेक्ट माउंट अगुंग तक जाती है, जो बाली का सबसे पवित्र पर्वत है। यहाँ पर मुख्य रूप से शिव पूजा होती है और कई बार पितृ पूजा भी की जाती है। लोकल लोग यहाँ आकर प्यूरिफिकेशन और प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं और कई लोग अपने एंसेस्टर्स के लिए स्पेशल रिचुअल भी परफॉर्म करते हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर टिपिकल बालिनी स्टाइल में है, ब्लैक लावा स्टोन से बना हुआ और इंट्रिकेट कार्विंग्स के साथ, और पूरा माहौल शांति से भरा होता है। गुआ लावा एक्सप्लोर करने के बाद हम उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में गए एक यूनिक लोकेशन पर, जिसका नाम है पंटाई पासे हिताम, यानी ब्लैक सैंड बीच पासिंगन। ये बीच अपने वॉल्केनिक ब्लैक सैंड के लिए काफ़ी मशहूर है। गुआ लावा के शांत और डिवाइन दर्शन के बाद हम निकले लंच के लिए, और इस बार हमने चूज़ किया रोमानो रेस्टोरेंट, जो कि एक पीसफुल स्पॉट था फॉर ट्रेडिशनल इटालियन लंच। लाइट और रिफ्रेशिंग मील के बाद हम तैयार थे एक और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के लिए, दैट इज़ बाली सफारी एंड मरीन पार्क। ये पार्क बाली के जानियार रीजन में लोकेटेड है और ये सिर्फ एक जू ही नहीं, बल्कि ये फुली इमर्सिव वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस है, जहाँ आपको वाइल्ड लाइफ, कल्चर एंड एजुकेशन का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। यहाँ पर मल्टीपल पैकेजेस अवेलेबल होते हैं एंड डिपेंडिंग आप क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो। कुछ पॉपुलर पैकेजेस हैं जैसे जंगल होपर प्लस बाली अगुंग शो, एलिफेंट बैक सफारी, राइनो पैकेज एंड नाइट सफारी। हमने सिलेक्ट किया जंगल होपर पैकेज, जिसमें काफ़ी मेजर अट्रैक्शंस कवर्ड थे। पार्क के अंदर एंटर करते ही फील होता है जैसे किसी जंगल के अंदर आ गए हों। एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल थीम एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। सबसे पहले हमने एंजॉय किया एसी सफारी जर्नी, जो एक क्लोज कंफर्टेबल बस राइड होती है।
30 मिनट का ये राइड आपको एक नेचुरल हैबिटेट के थ्रू ले जाती है। यहाँ आपको दिखेंगे लायंस basking in the sun, जिराफ grazing freely, zebras, elephants, tigers and crocodiles। पूरा राइड एक तरह का गाइडेड सफारी होता है जहां आप सेफ इन्वायरमेंट में वाइल्ड लाइफ को नेचुरल स्टाइल में देख सकते हो। यहाँ का लेआउट अफ्रीकन सफारी स्टाइल में इंस्पायर्ड है। सफारी के बाद हम डायरेक्टली गए टाइगर शो देखने, जिसका नाम था फ्रॉम प्रेडेटर टू प्रे। ये शो 30 मिनट्स का था और ट्रूली थ्रिलिंग और एजुकेशनल था। टाइगर्स अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जैसे स्टॉकिंग, लीपिंग और टेरिटोरियल बिहेवियर लाइट दिखाते हैं। ट्रेंड हैंडलर्स सेफ कीपिंग में उनके साथ होते हैं। इसके बाद हम एक्सप्लोर करने गए रंथम बोट राइड जोन, जहाँ रेयर एनिमल्स लाइक वाइट टाइगर, वाइट पाइथन और कुछ एक्सोटिक रेप्टाइल्स देखने को मिले। उसके बाद हमने किया एक फन एक्टिविटी, दैट इज़ एलिफेंट फीडिंग। यहाँ पर आप एलिफेंट्स को फ्रूट्स अपने हाथों से खिला सकते हो। काफ़ी इंटरेक्टिव और जॉयफुल मोमेंट था, स्पेशली फॉर किड्स एंड फैमिलीज़। फिर हम चलते हैं कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा की तरफ, दैट इज़ द बाली अगुम शो। ये शो परफॉर्म होता है ब्यूटीफुल इंडोर बाली थिएटर में, जिसमें सीटिंग और लाइटिंग वर्ल्ड क्लास है। इस शो में 150 प्लस आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल बालिनीज कॉस्ट्यूम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और लाइव एनिमल्स का यूज़ होता है। ये एक माइथोलॉजिकल लव स्टोरी के अराउंड बेस्ड होता है, जिसमें रॉयल किंगडम, डिवाइन पावर्स और बालिनीज कल्चर को स्पेक्टेकुलर विजुअल के साथ दिखाया जाता है। ये शो अराउंड 40 to 45 मिनट्स का होता है और अगर आप कल्चरल लवर हो तो ये मस्ट वॉच परफॉर्मेंस है। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम गए एनिमल एजुकेशन शो देखने के लिए। ये एक 15 से 20 मिनट्स का फन शो होता है, स्पेशली डिज़ाइन फॉर फैमिलीज़। यहाँ ट्रेन बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स आपके सामने परफॉर्म करते हैं, जैसे साथ ही इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंट मैसेजेस भी शेयर किए जाते हैं। एनिमल एजुकेशन शो के बाद हम पहुंचे आज के दिन का फाइनल और मोस्ट इम्पैक्टफुल शो देखने, एलिफेंट शो।
ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि एक इमोशनल एंड थॉट प्रोवोकिंग प्रेजेंटेशन थी जो एलिफेंट्स की रियल लाइफ स्ट्रगल्स को दिखाती है। शो की कहानी रिवॉल्व करती है अराउंड एलिफेंट्स के नेचुरल हैबिटेट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन, अर्बन एक्सपेंशन और इलीगल कैप्चरिंग की वजह से डिस्टर्ब हो गई है। कैसे उनकी फॉरेस्ट को काट दिया जाता है और कैसे उन्हें घरों से निकाल दिया जाता है और फिर कैसे उन्हें एक्सप्लोर किया जाता है। परफॉर्मेंस के जरिए दिखाया गया कि ह्यूमन ग्रीड और नेग्लिजेंस किस तरह वाइल्ड लाइफ के लिए थ्रेट बन चुकी है, स्पेशली एलिफेंट्स जैसे जेंटल जायंट्स के लिए। ये 20 से 25 मिनट्स का शो नॉट जस्ट एंटरटेनिंग था बट ट्रूली आई ओपनिंग भी था। अगर आप वाइल्ड लाइफ से प्यार करते हैं तो ये परफॉर्मेंस आपके दिल को ज़रूर छू के जाएगी। Gajah Asia yang jantan memiliki gading yang panjang, sedangkan gajah तो दोस्तों, हमारे 7 डेज 6 नाइट्स की बाली जर्नी काफ़ी एडवेंचरस और मेमोरेबल थी। हर दिन नए एक्सपीरियंसेस और स्टनिंग लोकेशन से भरा हुआ था। अगले दिन सुबह हम निकले डेनपसा एयरपोर्ट के लिए, जहां से हमारी फ्लाइट थी सिंगापुर एयरलाइंस की SQ935, जिसका डिपार्चर सुबह 10:30 बजे था और अराइवल सिंगापुर में था दोपहर में 1 बजे। हमारे टूर ऑपरेटर और ड्राइवर भैया काफ़ी कोऑपरेटिव और हेल्पफुल रहे। एयरपोर्ट पर उनसे अलविदा कहकर हम अपने रिटर्न जर्नी पर निकल गए। सिंगापुर से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी SQ512, जो शाम को 8 बजे सिंगापुर से उड़ती है और बेंगलोर पहुंचती है अराउंड रात को 10 बजे। ये थी हमारी बाली ट्रिप। अब एंजॉय कीजिए कुछ बिहाइंड द सीन्स मोमेंट्स फ्रॉम आवर जर्नी। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग सीरीज में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय। इधर खड़े हो।
the trip.